हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जियोमेट्री में का। ठीक है, तो 10 क्लास के बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं एज ए नॉलेज पार्ट। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ये कुछ अदर वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। जैसे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी रहता है, वैसे ही टेस्ट ऑफ ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल भी रहता है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपांशन फॉर्मूले, तो इसको भी आप ये जाके चेक कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दिए, आप वहां पे जाके इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस ये भी है, इसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। हेरॉन्स फार्मूला, कुछ बच्चों को दिक्कत जाती है हेरॉन्स फार्मूला में, तो उसमें मैंने सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद 30 60 90 साथ में 45 45 90 का भी एक थ्योरम डाला हुआ है। इसका थंबनेल यहाँ पे नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, और पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बार, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है सिमिलर फिगर, क्या है कि दो फिगर से मान लो, और उन दो फिगर में की अगर आपका दोनों ही फिगर की सेम शेप है। सबसे पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं। टू फिगर्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब उनके जो एंगल्स है वो एग्जैक्ट सेम है, और उनका जो रेशो है लेंथ का वो करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ठीक है, अगर उनका रेशो चाहिए, लेंथ का रेशो चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, और लेकिन एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। या फिर सिंपल डेफिनेशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। ठीक है, इसकी डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से आएगी। ठीक है, शेप उनका जो शेप है सेम है, लेकिन डायमेंशन छोटी मोटी हो सकती है। देखिए यहाँ पे एंगल सभी के सेम है, लेकिन लेंथ का जो रेशो है वो सेम आएगा, लेंथ एग्जैक्ट नहीं आएगी। अब इसका ही दूसरा पार्ट होता है जैसे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस में क्या होगा, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब उनकी साइज भी सेम है और उनका शेप भी सेम है, जैसे कि ये फिगर। ठीक है, आई थिंक इस फिगर को देख के आपको समझ गया है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम फिगर आएगी दोनों भी, और सिमिलर मतलब क्या होता है उसके जैसा आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस में जैसे कि उसकी कार्बन कॉपी है, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए जो डिफरेंस था ये समझ में आ गया है। तो आप इसको लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ अदर फिगर्स है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर, तो इसकी भी आप देख लीजिए। फिगर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं, सभी के लिए लागू होता है। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मैंने एग्जांपल दे दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपकी बुक में इसको सेव करके लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी, इसकी जो टेस्ट है उसको देखते हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। उससे पहले सिमिलर फिगर सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, इनके जो एंगल्स है वो सेम है। ये वाला जो एंगल होगा, मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, मान लो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, और मान लो ये मान लो कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा थीटा क्या होता है इसका टेंशन मत लीजिए, मैंने जस्ट नाम ले लिया है। ये तो अल्फा बीटा थीटा जो है ग्रीक वर्ड होते हैं, इसलिए आप ए बी सी कुछ भी डाल सकते हो, उसका कोई मैटर नहीं करता है। वो आपको नेक्स्ट में आएगा, 11 12th में आएगा अल्फा बीटा पढ़ने के लिए। ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तब आएगा, अभी टेंशन मत लो, जस्ट मैंने नाम दे दिया है। तो इसमें ये फिगर सिमिलर हो जाएगी। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर। सिमिलर का सिंबल कैसे होता है, सिमिलर का सिंबल इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखोगे आप, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा। ये दो फिगर एक दूसरे को सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। सिमिलर साइज मतलब इनकी जो रेशो है उसका प्रोपोर्शन दिया है, रेशो का मतलब लेंथ का, और यहाँ पे एंगल को कंपेयर किया है। तो नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी के मतलब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टेस्ट देखते हैं कौन सी। तो टेक्स्ट देखने के लिए सबसे पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को जान लेते हैं क्या है। तो ठीक है, फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, इसको आपको लिखना नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ये पैराग्राफ को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। मैं इसको पढ़ के आपके लिए समझ के मतलब उसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको सिर्फ समझ लीजिए क्या है। तो फर्स्ट है, फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स द नेसेसरी कंडीशन आर दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए,
और उनका जो एंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट होना है। ये हमने फर्स्ट स्लाइड पे ही देख लिया, इसका मीनिंग हमको पता चल गया। आउट ऑफ दिस कंडीशन, इन कंडीशन के आउट ऑफ दिस कंडीशन व्हेन 3 स्पेसिफिक कंडीशन आर फुलफिल्ड, मतलब 6 कंडीशन है, मान लो 3 एंगल, इन 6 कंडीशन में से 3 एंगल, ठीक है, इस 3 कंडीशन में से अगर 3 कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो बाकी के बचे हुए वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है, ठीक है। द रिमेनिंग कंडीशन आर ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड, ऐसा उन्होंने लिख के दिया, ठीक है। दिस मीन्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स ओनली थ्री स्पेसिफिक कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसको मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दिस मीन्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल ओनली 3 स्पेसिफिक कंडीशन आर सफिशिएंट, ठीक है। दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए 3 स्पेसिफिक कंडीशन इनफ है, ठीक है। अगर बाकी भी मैच होते हैं तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन 3 स्पेसिफिक कंडीशन इनफ है। अगर वो 3 स्पेसिफिक कंडीशन मैच हो जाती है तो रिमेनिंग जो 3 है वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल कैन बी कंफर्म बाय टेस्टिंग दीज 3 कंडीशन, इन 3 कंडीशन को हम टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास टेस्ट है हमारे पास, उस टेस्ट को भी हम वन बाय वन करके देखेंगे। द ग्रुप ऑफ सच सफिशिएंट कंडीशन आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इसी कंडीशंस को हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बोला जाता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं टेस्ट क्या है। फर्स्ट टेस्ट है हमारी ट्रिपल ए टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट कौन सी है, ट्रिपल ए, मीन्स एंगल एंगल एंगल, तीनों भी एंगल लेना है। ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल एंगल और एंगल, ठीक है, तीनों भी हमारे एंगल है। तो दोनों भी कंडीशन में दोनों ही ट्रायंगल का हमें सिर्फ एंगल कंपेयर करना है। इन मतलब एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर है, ठीक है। देन triangle ABC is similar to triangle PQR। अगर तीनों भी एंगल उसके एग्जैक्ट सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट आते हैं, तो ये जो हमारे दोनों भी ट्रायंगल है बोथ आर सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट टेस्ट में। इसका कंडीशन क्या है फर्स्ट टेस्ट का, कि तीनों भी एंगल, 3 एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, 3 एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इसी का ही एक दूसरा वर्जन भी है, जैसे कि 2 एंगल वाला, तो इसको भी देख लीजिए। 3 ही एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर 3 एंगल में से 2 एंगल्स अगर आते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो जो थर्ड वाला एंगल है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंटरनल अगर हम एंगल की मेजरमेंट करें तो वो कितना आता है, 180 आता है। अगर दो ट्रायंगल है आपके पास, दो ट्रायंगल है, और दो ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल ऑटोमेटिकली मतलब ये सेम आते हैं, तो लास्ट वाला ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ किस तरह से आएगा। तो ये आपकी फिगर है। अगर ये दो ट्रायंगल है, मान लो कि एंगल B is congruent to angle Q, angle B is congruent to angle Q and angle C is congruent to angle C is congruent to angle R, तो ऑटोमेटिकली एंगल A will be congruent to एंगल P। ऐसा ही होता है, आप चेक करके देख सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो। आप क्या कीजिए, दो ट्रायंगल निकाल लीजिए, सेम प्रोपोर्शन में निकालना पड़ेगा, एक कंडीशन है लेकिन, और फिर उसके बाद उसके एंगल चेक कीजिए, आपको एग्जैक्टली वो एंगल सेम मिलेंगे, ठीक है। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 3 एंगल के लिए, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड टेस्ट आती है 2 एंगल के लिए, ठीक है। अगर दो एंगल उनके मैच हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। और इसी के साथ वो जो ट्रायंगल है, इसी के साथ ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसी के साथ ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। SAS का मतलब होता है साइड साइड एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड आपको सेम लगेंगे और एक एंगल आपको क्या लगेगा, मतलब दो साइड सेम तो नहीं, दो साइड के प्रोपोर्शन सेम आने चाहिए और एक एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। जैसे कि एक फिगर है, देखिए एंगल यहाँ पे सेम है सॉरी, एंगल आपके सेम है, मतलब एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, ठीक है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि ये देख लीजिए, एंगल हो गया, ये तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन जो KL जो साइड है, KL और RS, इसका जो प्रोपोर्शन है, KL कितना है, 1 है, और
आर एस कितना है 1.5 है, इसी को सिमिलर होना चाहिए एल एम एस टी। और एल एम कितना है हमारा, एल एम है 2 और एस टी कितना है हमारा 3। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका और इसका प्रोपोर्शन देख लीजिए सेम है। ठीक है, इसको अगर डबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शन सेम है, इसीलिए ये हमारा ट्रायंगल जो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर है। ठीक है, के एल एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस टी। इसी के साथ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको कि दोनों साइड जो है ये प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। यहाँ पे फोकस कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस कीजिए। ये हो गया आपका सिमिलर, दोनों का ही रेशो कितना आता है 2/3 आता है। ठीक है, अगर ये सिमिलर आता है तो ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में है ट्रिपल साइड टेस्ट। ठीक है, ये ट्रिपल साइड मतलब साइड साइड साइड, यहाँ पे तीनों ही साइड को चेक करना पड़ेगा, तीनों ही साइड प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए तीनों ही साइड का प्रोपोर्शन सेम है, जैसे कि पी क्यू, पी क्यू कितना आएगा क्यू आर के समान ही आएगा, पी क्यू सॉरी पी क्यू अपॉन वाई जेड है। जैसे कि पी क्यू है यहाँ पे पी क्यू और इसका प्रोपोर्शन किसके साथ सेम है, वाई जेड के साथ, मतलब ये सेम है वाई जेड के साथ, वाई जेड के साथ। उसके बाद क्यू आर सेम है एक्स वाई के साथ, क्यू आर जो सेम है वो एक्स वाई के साथ। और जो नेक्स्ट वाला है पी आर का जो रेशो सेम है वो है एक्स जेड के साथ, पी आर का रेशो किसके साथ सेम है, एक्स जेड के साथ। अगर ऐसा है, अगर ये तीनों भी साइड अगर प्रोपोर्शनेट है, रेशो इनका सेम है, रेशो मैं मेंशन कर रहा हूँ, रेशो उनका सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देख लीजिए, तीनों भी साइड का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शन टू करस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ अनदर एंगल, इसको भी आप लिख सकते हो आपके नोट्स बनाने के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है कि ये ट्रायंगल जो है आपके सिमिलर है, इसी के लिए ये ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल जेड वाई एक्स। ठीक है, जेड वाई एक्स, इसीलिए ये तीसरा, ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी लास्ट वाली, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। ट्रिपल साइड आपके प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, तो इसी तरह के अलग वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, इसको देख लीजिएगा। नो अबाउट नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और एंगल्स तो जियोमेट्री का पार्ट है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ साइंस के भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार रिविजन के लिए इसको एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।